नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। संविधान बचाओ सम्मेलन में पहुंचे सांसद तनुज पूनिया। भाजपा को बताया दलित ओबीसी विरोधी। सांसद तनुज पूनिया ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दलित के अधिकार छीन रही सरकार। तनुज पूनिया हरदोई जनपद के गांधी मैदान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बाराबंकी से कांग्रेस सांसद अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष तनुज पूनिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि मोदी और योगी सरकार दलित के अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। कोरिया ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। लोकेशन हरदोई, रिपोर्टर उमेर खान। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में कार्यक्रम संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधे सीधे संविधान पे हमला किया, और आज से नहीं, सन 47 के बाद सन 49 से हमला किए जा रहे हैं, चाहे बाबा साहब की शव यात्रा हो या संविधान की प्रतिलिपियों को जलाने की बात हो, तो तब से लेकर आज तक लगातार संविधान पे हमला किया था। 2024 में तो सीधे सीधे मन से कहा था इनके सांसदों ने, दो सांसदों ने कहा, और तमाम कार्यकर्ताओं ने इनके कहा कि जो है संविधान बदल देंगे 400 सीट आ जाए तो। और उसके बाद जब इन्होंने परिणाम देखा कि सीटें इनकी बहुत तेजी से घट गई हैं, इसी बयान की वजह से, संविधान की वजह से, क्योंकि जनता ने बर्दाश्त नहीं किया इस बात को, तो आगे इन्होंने अब संविधान के लिए एक सामने खड़ा कर दिया है एक फेस कि जो है नहीं, हम संविधान के साथ हैं, लेकिन पीछे से जो संविधान जो लागू जिस तरह से होता है, जो उसके प्रावधान दिए गए हैं, उसको बैकडोर से खत्म करने का प्रयास कर रहे जा रहे हैं। जैसे कि जो निजीकरण जिस तरह से कर रहे हैं, जिसमें कोई सारा आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन्होंने जिस तरह से पूरी एक मुहिम छेड़ी हुई है, हर विपक्ष के नेताओं को दबाने, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की प्रयास किया गया है। विपक्ष से मेरा मतलब विपक्ष की पार्टियां नहीं, जो भी इनका विरोध करेगा उसको ये दबा देंगे, चाहे प्रशासन का बल इस्तेमाल करके, चाहे पैसे से, चाहे जिस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं संविधान की जो भावना है, जो उसकी आत्मा है, उसके खिलाफ है। और बाबा साहब ने जिस विचार से संविधान को लिखा था, संविधान सभा ने लिखा गया था, तो उससे उस भावना के बिल्कुल विरोध ये काम कर रही है। तो इसी के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने एक देशव्यापी अभियान छेड़ा है, संविधान बचाओ रैली, जिसमें हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के लिए क्या किया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध में काम कर रही है। शशि थरूर हैं, आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। अनुच्छेद 370 और सिंदूर ऑपरेशन पर जो है कांग्रेस की नीति है, उससे पलट के बयानबाजी करते हैं। क्या इससे कांग्रेस की एकजुटता प्रभावित होती है या नहीं? देखिए, कोई एकजुटता प्रभावित नहीं हो रही। विदेश जाकर के सारे देशों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए उनको भेजा गया है, तो वहाँ पर देश की बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं। वहाँ पर जाकर के वो अपना पक्ष रख रहे हैं, देश का पक्ष रख रहे हैं, तो उसमें जो तय हुआ है वो बोल रहे हैं वहाँ पे। उदित राज और आपके पवन खेड़ा उनका विरोध कर रहे हैं, आप ही के ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप कह रहे हैं कि अब उनका व्यक्तिगत उनका मामला होगा, लेकिन जहाँ तक देश की बात आती है तो सब एकजुट होकर के सर्वदलीय जो वहाँ डेलीगेशन गया है, उसका मकसद है कि देश के लिए वहाँ पे कैंपेनिंग करना, वहाँ पे वो बात करना, तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं। देश का बेरोजगारी और महंगाई जो है पूरे देश भर में चरम पर है, क्या लगता है आपको कि ये जो है एक मतलब क्या इस पर जो है? नहीं, देखिए, ये तो हम सालों से चिल्ला रहे हैं, 11 साल हो गए सरकार को, 11 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि महंगाई आपने इतनी कर दी, बेरोजगारी उस स्तर पे आ गई है जिस स्तर के हमने सोचा भी नहीं था। कई साल, 30, 40 साल, 45 साल पुराने जो स्तर है बेरोजगारी का, वो आज है यहाँ। सरकारी नौकरियां निकल रही हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, सालों साल तक डिले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहाँ तक युवा लड़ाई लड़ेगा? अब जो युवा की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नौकरियां कहीं नहीं है, और निजीकरण की वजह से आरक्षण, मतलब वो SC, ST, OBC का विशेष जो युवा है उसको विशेषकर दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा। बसपा से क्या संबंध बन रहा है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश? बसपा को हम लोग ओपन इन्विटेशन देते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में आइए। आपने काशीराम जी के ज़माने में जो सामाजिक लड़ाई लड़ी, जिस तरह से आपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को आज भी जनता याद रखती है।
लेकिन कहीं ना कहीं वो सामाजिक लड़ाई से आप भटक गए। तो आपको हम लोग इनवाइट करते हैं कि जिस तरह से हम जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की लड़ाई हमारे नेता गण लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के, विशेषकर राहुल गांधी जी जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर के और न्याय की बात कर रहे हैं, तो उस मुहिम में शामिल हो, उस मिशन में शामिल हो जो कहीं ना कहीं बाबा साहब का भी मिशन था। कांशी राम जी भी उस मिशन के हिस्सा थे और अब राहुल गांधी जी इसको लेके आगे चल रहे हैं। क्या इस मिशन की क्या तैयारी है, मतलब पूरी क्या व्यापक तैयारी उत्तर प्रदेश? देखिए, आपने चुनाव की बात नहीं है, इन दलों को लेकर जो है क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक, जैसे समाजवादी पार्टी और बसपा में गतिरोध है, कैसे क्या जो है? नहीं, अभी तो निमंत्रण दिया है कि आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं मीडिया के माध्यम से आमंत्रित किया था माननीय मायावती जी को कि जो है वो आए, इंडिया गठबंधन का पार्ट हुए, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने भी निमंत्रण दिया है कि आए, लेकिन रिस्पांस अभी नहीं है। लेकिन हम लोग प्रयास कर हैं कि वो भी आ जाए, हमारे पार्टी इस गठबंधन में शामिल हों। और जो न्याय की लड़ाई, देखिए बाबा साहब ने क्या कहा था, राजनीतिक न्याय हमने संविधान के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से दे दिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय की कमी है और इसकी लड़ाई लंबी चलेगी। तो ये कोई ऐसा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई है। जब तक कि समाज में बराबरी, जिस चीज़ की कल्पना बाबा साहब ने करी थी, समाज में बराबरी नहीं आती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। नंद किशोर नंदू पे जो लोकायुक्त की जांच चल रही है, इसको क्या कहें? कौन सी है आज भाजपा के मंत्री हैं, उनकी एक शिकायत हुई है कि जो उन्होंने भर्ती की है वो अनैतिक रूप से की है, बिना जांच की है, उस पर एक देखिए, ये तो पहला मामला सामने आ रहा है। ऐसे कितने मामले हैं भ्रष्टाचार के मामले जिसमें गलत रूप से जो है अगर अपॉइंटमेंट हुए हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी का देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग करा दी गई। कोई सबूत नहीं है उनके पास कि वो टीचर प्रोफेसर हो गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई है, उनको प्रोफेसर ही प्रमोट कर दिया गया है। तो भ्रष्टाचार तो इस सरकार में कूट कूट के भरा है। आप कुंभ को ले लीजिए, जितना पैसा इन्होंने खर्च किया उस हिसाब से व्यवस्था थी। जितने लोग मारे गए, जितने लोग वहाँ पे भगदड़ में मारे गए, वो कतई ना होता कि जितना पैसा इन्होंने दिया था वो इस्तेमाल होता वहाँ पे व्यवस्था देने के लिए। तो भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो भ्रष्टाचार के मामले में तो स्पष्ट है कि जितनी ज़्यादा कार्रवाई हो उतना अच्छा है। कार्रवाई करें, कड़ी कार्रवाई करें इनके ऊपर और इनको हटाया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे है, आप आज यहाँ कांग्रेस के पहले जो है सम्मेलन में आए हैं। कांग्रेस की आधी टीम यहाँ से गायब है, जो पुरानी जो टीम थी वो बिल्कुल गायब है, नजर नहीं आ रही है। अभी से ही इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।